नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। ओमानी सरकार लगातार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के तहत लोगों की मदद करती है। 70,000 से अधिक जो परिवार हैं वो फरवरी 2022 तक लाभान्वित हुए हैं। और ऐसे में कौन से वे परिवार हैं जिनको ओमानी सरकार पैसे मुहैया कराती है। हर महीने उनको सैलरी के रूप में उनके जीवन यापन के लिए उनको पैसे दिए जाते हैं। इस कैटेगरी में इसको बांट सकते हैं, जैसे वे लोग जो कि विधवा हैं, बुजुर्ग हैं, जिनके पास रहने के घर नहीं है, जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं, या फिर जो पूरी तरीके से विकलांग है। और ऐसे भी मामले हैं जिनके परिवारों के जो गार्जियन हैं, जो कमाने वाला व्यक्ति कोई क्राइम कर दिया है, वो जेल में हो, उनके बच्चों के लिए भी जो आर्थिक मदद हर महीने ओमानी सरकार प्रोवाइड कराती है। देखिए, मंत्रालय के द्वारा जारी हुए आंकड़े के अनुसार फरवरी 2022 के अंत तक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के तहत 70,000 से अधिक लोगों को इस कार्यक्रम के तहत पैसे मुहैया कराए जा रहे हैं। देखिए, ओमानी सरकार लगातार उन लोगों को भी एक सैलरी देती है उनकी योग्यता के हिसाब से, जो लोगों की जॉब कोविड-19 की वजह से चली गई है। लगातार उनको पैसे दिए जाते हैं एज ए सैलरी। और सरकार यहाँ तक की व्यवस्था करती है कि जब तक इनकी जॉब्स नहीं लग जाती, इनको नौकरी के जब तक नए अवसर ना दिए जाएं, तब तक ओमानी सरकार के द्वारा इनको कुछ न कुछ पैसे हर महीने उनके जीवन यापन के लिए मिलता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जिस तरह से कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, उससे ओमान की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। और इसको और ज़्यादा इसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए मसीरा ऑयल ब्लॉक ने ब्लॉक 15 में नए ड्रिलिंग को बढ़ाने की घोषणा की है। वर्तमान में जो तेल हैं उसकी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, और ऐसे में तेल का जो उत्पादन है वो बढ़ाने का डिसीजन किया गया है। मसीरा ऑयल ने कहा है कि मानसून में मौसम के लक्षित ड्रिल अभियान के तैयारियां हमने शुरू कर दी हैं। रॉयल ओमान पुलिस के सेंट्रल गवर्नमेंट पुलिस कमांड के सहयोग से लगभग 7 प्रवासियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने हेमा के विलायत में 5 दुकानों से चोरी को अंजाम दिया था। इन सभी 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके बाद डोफार में रॉयल ओमान पुलिस ने 4 प्रवासियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से बहुत बड़ी मात्रा में जो अवैध खट की जो एक ड्रग्स का नशीला पदार्थ है, इसकी तस्करी की जा रही थी। 2100 पैकेट बरामद किए गए हैं। देखिए, रॉयल ओमान पुलिस इस समय सबसे बड़ी चुनौती से जूझ रही है, वो है अवैध रूप से ओमान में घुसपैठ और लगातार ड्रग्स की तस्करी के बढ़ते मामले रॉयल ओमान पुलिस की चिंता को हमेशा बढ़ा रहे हैं। हालांकि नई नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग देशों के जो पेट्रोलिंग टीमों से मिलकर के रॉयल ओमान पुलिस अपने समुद्र की सीमाओं को पूरी तरीके से सिक्योर कर चुकी है, लेकिन फिर भी ड्रग्स की तस्करी अभी भी नहीं रुक रही है। इस पे और ज्यादा सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। कोविड-19 की शुरुआत के बाद से ही लगातार जो सबसे बड़ी इफेक्टेड एविएशन कंपनी हुई है, जहां पे लोगों ने लगभग 2 सालों तक अपने विदेश की यात्राओं को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। और इस महामारी का जो मार है इन एविएशन कंपनियों पे पड़ी है। इनके पास वर्करों को देने के लिए सैलरी नहीं है। बहुत बड़ी मात्रा में कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की छटनी भी की थी। लेकिन अब 2022 की शुरुआत के बाद से ही लगातार एविएशन कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है। लोगों के अंदर कोविड-19 के प्रति जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ गया है। लोग वैक्सीन लगा करके विदेश की यात्रा करने के लिए उत्साहित दिख रहे हैं, और इसका सीधा सीधा फायदा एविएशन सेक्टर को मिलता हुआ। ओमान में आर्किटेक्चर डिजाइन को बढ़ावा देने के लिए एक नए अवार्ड की घोषणा की गई थी। महामहिम सैयद बिलारब बिन हैतम अल सैद मंगलवार को रॉयल ओपेरा हाउस में वास्तुकला के डिजाइन में सर्वश्रेष्ठ बिलारब बिन हैतम पुरस्कार के समापन समारोह का अध्यक्षता करेंगे। देखिए, 19 युवा पुरुषों और महिलाओं के द्वारा इसमें जो लोग शामिल हुए थे, और विश्व की सबसे बेस्ट आर्किटेक्चर जिनकी होगी उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। समारोह के दौरान शीर्ष 3 विजेताओं की घोषणा की जाएगी। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार जो संघर्ष है वो बढ़ता जा रहा है, और इसका सीधा सीधा असर विश्व के जो कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ रहा है। और इसका सबसे बड़ा फायदा होगा ओमान जैसे कई गल्फ कंट्रियों को, जो लगातार तेल का उत्पादन करते रहते हैं। 2020-2021 में हुए घाटे को उनको एक तरह से रिकवर करने का चांस इस साल मिल रहा है, क्योंकि लगातार रिकॉर्ड तेल के दाम में वृद्धि दर्ज की जा रही है। देखिए, ओमान को सबसे बड़ा फायदा ये मिले
मिलेगा कि जैसे अमेरिका के जो बाइडेन ने बताया था कि यूके, जर्मनी और फ्रांस जैसे यूरोपीय देश रूस के कच्चे तेल के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए हैं, यानी कि रूस अब अपना कच्चा तेल पश्चिमी देशों को नहीं बेच पाएगा। तो ऐसे में जो पश्चिमी देश हैं वो लगातार गल्फ कंट्री के तेल का इस्तेमाल करेंगे और इसका बड़ा फायदा ओमान जैसे अन्य गल्फ कंट्रियों को होगा जो तेल के बहुत बड़े उत्पादक माने जाते हैं। ओमान की जो सुरक्षा टीमें हैं वो तीनों सेनाओं की बात हो या फिर नागरिक सुरक्षा एम्बुलेंस प्राधिकरण है, वो लगातार अपने आप को अपडेट करते रहते हैं ताकि किस तरह से हमारे अंदर, हमारे टीम के अंदर जो खामियां हैं उसको मिटाया जा सके, कैसे कैसे नए तकनीक का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों का और ज़्यादा मदद कर सकते हैं। नागरिक सुरक्षा एम्बुलेंस प्राधिकरण की राष्ट्रीय खोज और बचाव टीम ने कतर राज्य के अंतर्राष्ट्रीय खोज और बचाव टीम के साथ संयुक्त अभ्यास की भागीदारी का समापन किया है। इस ड्रिल में अंतर्राष्ट्रीय खोज और बचाव दल के काम से जुड़े कई पहलू शामिल थे। कैसे किसी आपदाकालीन समय के दौरान लोगों को खोजा जाता है, कैसे तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जो लोग हैं उन तक मदद पहुंचाई जा सकती है। सीबीएसई ने क्लास 10th के टर्म 1 के नतीजों की घोषणा कर दी है। देखिए, बोर्ड ने पहले जो प्रैक्टिकल हैं वो उसके अधिकार तो स्कूलों को दे रखे हैं, यानी कि प्रैक्टिकल के जो भी मार्क्स हैं वो स्कूल देंगे, लेकिन जो थ्योरी है उसके मार्क्स अब सीबीएसई ने अनाउंस कर दिए हैं। कक्षा 10 के लिए सीबीएसई टर्म 1 की परीक्षा 30 नवंबर और 11 दिसंबर 2021 के बीच आयोजित की गई थी और उसके परिणाम अब सामने आ चुके हैं।